करीना के वार्ड नंबर 1 निवासी सतपाल सिंह, जो कि इस समय अहमदाबाद में निवास कर रहे हैं, ने श्री कृष्ण गौशाला करीना में 100 क्विंटल बाजरा भेंट कर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र फौजी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री कृष्ण गौशाला को न केवल वार्ड नंबर 1 बल्कि पूरे करीना क्षेत्र से लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस दिशा में योगदान देना चाहिए। गौशाला प्रधान भगत सिंह यादव ने बताया कि अब तक 400 गायों को गोद लेने का कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सतपाल सिंह द्वारा 100 क्विंटल बाजरे की भेंट गौशाला के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत भेंटों में से एक है। क्षेत्र के अन्य लोगों से भी निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। गौशाला करीना को शीघ्र ही हाईटेक गौशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। भगत सिंह यादव ने बताया कि गौशाला में साहिवाल और थार पारकर नस्ल की दुधारू गायों की अलग व्यवस्था की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति यदि गौशाला से दुधारू गाय लेना चाहता है तो उसका स्वागत है। वार्ड नंबर 2 के पार्षद दीपक चौधरी ने कहा कि आज भी क्षेत्र में कई भामाशाह और समाजसेवी मौजूद हैं जो गौशाला की उन्नति में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि लोग अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या विशेष अवसरों को केक काटकर नहीं बल्कि गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाकर बनाए गए। इस मौके पर गौभक्तों ने गायों को गुड़ खिलाया। देखिए करीना से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। देख रहे हो महोदय जी, समाज में ऐसे भामाशाह हैं जिनको मैं भामाशाह ही कहूँगा, जो इतनी दूर बैठकर गुजरात में बैठकर अपने नगर के प्रति इतना लगाव रखते हैं हर विकास कार्यों में, और गौ माता की सेवा के लिए ये एक नेक कार्य किया है। इससे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी दूर बैठ के, गांव से कोसों दूर बैठकर वो गौ माताओं की सेवा के लिए वहाँ से 100 क्विंटल बाजरे का उस भामाशाह सतपाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कोटि कोटि, कि इन गौ माताओं के जो बोल नहीं सकती, हम उनकी सेवा में समाज को एक प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा कार्य आज सतपाल जी भामाशाह ने किया है। आज ये क्या कार्यक्रम है, कितना क्विंटल बाजरा गौशाला में भेंट किया गया है, इसके बारे में बताओ। सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रेरणादायक कार्य का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें हमारे वार्ड के श्री सतपाल जी सन ऑफ श्री किशन लाल के द्वारा आज गौशाला में 100 क्विंटल बाजरा दिया गया है। जो अहमदाबाद रहते हैं, जिनके द्वारा ये गौ माताओं को दिया हुआ दान यह बताता है कि दूरियां कितनी भी दूर हो, लेकिन जो उन्होंने अपनी इस गौशाला के प्रति असीम श्रद्धा जो दिखाई है और 100 क्विंटल बाजरा दिया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज जो ये बाजरा दिया गया है करीना वार्ड 1 के जो है निवासी हैं, जो बाहर रहते हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना है और किस तरीके की प्रेरणा स्रोत रहे हैं ये? सर जी, सतपाल सिंह सन ऑफ श्री किशन सिंह जी, वार्ड नंबर 1 जो अहमदाबाद रहते हैं, उन्होंने दिया है ये बाजरा 100 क्विंटल। उन्होंने देखकर ये समाज को एक प्रेरणा दी है। अब गोदान देने से धन बढ़ता है, हमेशा घटता नहीं, इसलिए हर मनुष्य को गोदान बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। बस यही प्रेरणा सतपाल जी दे रहे हैं। आप मेरा एक लक्ष्य है, गांव का प्रत्येक बंदा गौशाला से जुड़े और प्रत्येक गाय से जुड़े। उस नियम, उस प्लान के तहत हमने गाय गोद की प्लान शुरू की थी, जिससे कम से कम हमने 400 गाय गोद दे दी आज तक, और अभी ये प्रोग्राम चल ही रहा है। उससे मेरा एक लक्ष्य है कि हर गाय खुट्टे के बंधे और उसको वहाँ अच्छा चारा मिले, उसको अच्छा भोजन मिले, और जिससे हर आदमी ये देखे हाँ भाई ये गौ सेवा हो रही है। क्योंकि हमारी सरकार गाय को खाली 15 रुपये देती है, एक गाय को 15 रुपये दिन के, जो कि एक गाय के लिए कम से कम मिनिमम 200 रुपये चाहिए प्रतिदिन के लिए। एक मन चारे की कीमत 200 रुपये मन है। अगर गाय कम से कम 10 किलो भी गाय खाए एक टाइम का, तो 20 किलो हो गया, उसके लिए 100 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी यही प्रार्थना है, गौशाला के लिए कम से कम प्रति गाय 100 रुपये प्रतिदिन के दिए जाएँ। मेरी एक ही सोच है, हमारी पूरी टीम की एक ही सोच है, अगर हम गौशाला को इतनी हाईटेक बनाएं, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आकर हमारी गौशाला को देखें और एक एक गाय को देखें, उस पर एक एक गाय और एक एक जो नई जनरेशन की बच्ची है उसको देखो, यहाँ से प्रेरणा लेके जाएं, यहीं से सब कुछ ये देखें भाई यहाँ इतनी हाईटेक गौशाला जो हो रही है ना, उसको देखें करीना की कोई।